देश को आजाद हुए 76 साल बीत चुके हैं। विकास की बात की जाए तो भारत आज बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है, पर देश में आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जो सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव की जिसका आधा हिस्सा हरियाणा और आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश से लगता है, जहां आज भी मोबाइल टावर नहीं है, जहां आज भी लोगों को राशन लेने के लिए कश्ती का सहारा लेकर यमुना नदी को पार करके जाना पड़ता है, जहां ना तो बसों की सुविधा है और ना ही कोई स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक। ये गांव है यूपी सहारनपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ माजरी टापू, जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ना तो गांव में कोई चिकित्सा केंद्र है, ना ही बसों की सुविधा, और यमुना नदी पर पुल न होने के कारण किसी भी छोटी चीज के लिए नाव से नदी को पार करके जाना पड़ता है, जिससे डूबने का खतरा बना रहता है। गाँव ये माजरी टापू है, ये हरियाणा का गाँव है, बॉर्डर पर बसा हुआ है यूपी के हरियाणा के। हरियाणा जाने के लिए यहाँ से 30-31 किलोमीटर जाना पड़ा है जी, यूपी से होकर। सबसे बड़ी समस्या वही है जी, कोई हरियाणा की सुविधा नहीं है, बस की कहेंगी। गांव की समस्या पुल की सबसे मेन समस्या है। समस्या तो बहुत सी हैं, लेकिन पुल के होने से, और ये पुल हमारी मांग आज से नहीं काफ़ी दिन से चली आ रही, और सबके बहकावे में आ गए। इनके कांग्रेस से दे दो, इनके भाजपा दे दो, ऐसे हर साल वोट घेरते रहे हर प्लान में, और मैं झूठा आश्वासन दे के और वोट दिलवा लेने। लेकिन इस साल इस लोकसभा चुनाव में हमें बिल्कुल बहिष्कार करा, अपनी मर्जी से करा, अपनी समस्याएं देखते हुए। और इतनी जटिल समस्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रधानमंत्री की योजना है, अगवई फ्री अनाज है। अनाज लेने खातर कम से कम 600 रुपये खर्च आता है एक परिवार का। इतना ही नहीं, नदी को नाव की सहायता से पार करने के कारण लोगों की जान भी जा चुकी है। गांव में कोई चिकित्सा केंद्र नहीं होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को भी यहीं से जाना पड़ता है। साथ ही गांव में स्कूल भी सिर्फ 5वीं तक है, तो बच्चों को पढ़ाई के लिए नदी को पार करके जाना पड़ता है, जिसके चलते कुछ वक्त पहले गांव के एक बच्चे की डूबने से मौत भी हो चुकी है। वहीं अगर गांव वासी दूसरे रास्ते से आगे जाएं तो वो रास्ता 32 किलोमीटर तक पड़ता है, जो कि अगर पुल बन जाए तो सिर्फ 9 किलोमीटर का रह जाता है। इसी के कारण गांव के लोग अपनी बाइक को भी नाव में रखकर पुल को पार करते दिखाई दिए। माजरी टापू गांव में रहने वालों की संख्या 2000 है, और यहाँ पुल की समस्या के चलते इस गांव ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था, पर इनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। समस्या रास्ते की है जी, बीच में यमुना नदी पड़े, और बस हमें यहाँ अगर पुल मिल जा तो हमारी सारी समस्या तो और भी बहुत है, पर वो सारी इसी से जुड़ी हुई है। नहीं, आधा नहीं है, बाकी ऐसा है कि जो मेजॉरिटी है, जो अधिकतम है, वो हरियाणा के हैं यहाँ पर। और कुछ परिवार हैं जो जिनकी वोट तो है उनके रहने पर, उन्होंने अपने घर जो है कुछ जैसे कि अपना घेर बोलते हैं इसको, वो यूपी में बनाए हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई का ऐसा ही है। मेरे गांव के 20 घर बाहर जा रहे, वो खेती करे या अपने बच्चों ने पढ़ावे। लड़कियों को कैसे पढ़ाते हो? लड़की या कैसे भी नहीं, बस जो हिम्मत सी कर रहा अपने आप, एक कुछ भाई वो या तो उन्हें डेली अप डाउन करो या वहीं रहो, अपना सारा कुछ बेच के वहाँ लगा दो। लड़के गाँव में कोई स्कूल वगैरह नहीं है? एक प्राइमरी स्कूल है 5वीं तक का। लड़के कोई भी नहीं पढ़ पाता। पहले कांग्रेस सरकार का राज और अब बीजेपी सरकार का, पर किसी सरकार ने आज तक माजरी टापू में विकास का काम नहीं करवाया। ये गांव सभी से गुहार लगा लगा कर परेशान हो चुके हैं, पर इनकी समस्या का समाधान कहीं नहीं किया जा रहा। गांव की मुख्य समस्या सिर्फ एक पुल है, जिसका कई बार अवगत करवाने के बाद भी समाधान नहीं किया गया। माजरी टापू के लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि यमुना नदी पर एक पुल बना दिया जाए, जिससे उनकी ये परेशानी का समाधान हो जाए। जोगेंद्र कल्याण, सहारनपुर।